हाँ बच्चों, तो आइए अब हम लोग एडाप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एडाप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट। टेक टू टू पोटेड प्लांट्स, वन ए कैक्टस एंड अदर ए लीफी प्लांट्स। टेक मतलब लीजिए, दो पोट प्लांट्स के दो गमले लीजिए, एक में कैक्टस को रख लीजिए और दूसरे में क्या कर लीजिए, लीफी प्लांट्स को, पत्तियों वाले प्लांट्स को रख लीजिए। टाई प्लास्टिक बैग्स लूजली अराउंड द लीव्स ऑफ these plants and keep them a sunlight from early in the morning। और इन एक प्लास्टिक का बैग लीजिए, उस प्लास्टिक के बैग से इनकी पत्तियों को कवर कर दीजिए, ढक दीजिए, ठीक। और हम लोग सनलाइट में इनको अर्ली मॉर्निंग में रख दीजिए, ठीक। इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून के बाद ब्रिंग दोज पोर्ट्स इनटू ए क्लासरूम एंड ऑब्जर्व देम। और ये दोनों पोर्ट को क्लासरूम में ले जाइए और ऑब्जर्व कीजिए। तो आप जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे देखते हैं। हैज ए सम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्ट इन बोथ बैग। तो हम मतलब क्या, हम लोगों को दोनों बैग में सेम वाटर की क्वांटिटी मिलेगी कि दोनों में उतना इतना पानी मिलेगा। तो हम लोग इसी को ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या होगा हम बताते हैं। अब दिया है यहाँ देखें भैया, desert plant are either leafless or their leaves are like small needles or have been modified into thorn। जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, जो या तो लीफलेस होंगे, पत्तियां नहीं होंगी, या देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल निडल्स, उनकी पत्तियां छोटी छोटी निडल्स, सुई की तरह पतली पतली है, या हैव बीन मॉडिफाई इनटू थॉर्न, या तो मॉडिफाई हो जाती हैं थॉर्न के रूप में। तो भैया थॉर्न क्या होता है बताते हैं, चलिए। जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, मरुस्थली प्लांट होते हैं। मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान का मतलब जहाँ पर पानी का अभाव होगा। अगर जहाँ पर पानी का अभाव होगा वहाँ का प्लांट, अगर उनकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होंगी तो ज़्यादा पानी चाहिए उनको, पानी ज़्यादा, वो फोटोसिंथेसिस करेंगी, तो जब सनलाइट को ज़्यादा लेंगी तो ज़्यादा पानी निकालेंगी। और हमको पता होना चाहिए, हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो प्लांट होता है वो पानी कहाँ से लेता है, जमीन से लेता है। और जो पानी ऑब्जर्व करता है, उस पानी का वो एकमात्र 1% इस्तेमाल अपने फूड सिंथेसिस में करता है। बाकी 99% पानी को स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो जो पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा पानी है, तो दिन भर धूप को लिए ढेर सारा पानी निकालते रहते हैं। लेकिन जो डिजर्ट वाले, राजस्थान वाले या रेगिस्तान वाले पौधे हैं, पानी उनके पास है नहीं। अगर उनकी पत्तियां बड़ी बड़ी हैं, पानी की मात्रा को ज़्यादा रिलीज करेंगी, आउट करेंगी, बाहर निकालेंगी, तो पानी का अभाव हो जाएगा, तो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जो रेगिस्तान वाली पत्तियां होंगी, डिजर्ट वाले प्लांट्स होंगे, उनकी पत्तियां कैसी होंगी, छोटी होंगी, स्मॉल होंगी, निडल लाइक होंगी, पतली होंगी, और थॉर्न या तो मॉडिफाई होकर कांटे के रूप में बदल जाते, स्पाइंस के रूप में बदल जाती हैं। देखिए यहाँ पे, एज अ रिजल्ट दे लॉस वेरी लिटिल वाटर बाय एवापोरेशन। और इसका परिणाम ये है कि वो जो बहुत कम लॉस करती हैं, किसका, पानी का, एवोपरेशन। जो हम लोग इसको अभी हमने आपको बताया, स्टोमेटा के थ्रू जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपिरेशन जिसको बोलते हैं, एवोपरेशन उसी को बोला जाता है। तो वो ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए ऐसा करती है, क्योंकि पानी का अभाव है, तो अपने आप को बचाने के लिए, अडाप्ट करने के लिए वो ऐसा कर लेती हैं, ठीक। द स्टेम स्टोर वाटर एंड फूड एंड इज देयर फॉर फ्लैशी। और जो इसका स्टेम होता है वो स्टोर्ड कर लेता है वाटर को और फूड को, इसीलिए कैसा हो जाता, फ्लैशी हो जाता है, स्पॉन्जी, ठीक। अब जैसे जो उसका स्टेम होता है, अभी आप लोग नागफनी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यही कैक्टस है, कैक्टस ये है,
ये भी इसी फैमिली का। ये क्या है, ये भी आपका कैक्टस नागफनी है। अब ये जो हम लोग नागफनी का ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, उसका स्टेम है, ये लीफ नहीं है, उसका स्टेम है। ये क्या किया, वाटर को अपने बॉडी के अंदर स्टोर्ड कर लिया है, वाटर को स्टोर्ड कर लिया है, मिनरल्स को स्टोर्ड कर लिया है, और फूड मटेरियल जो अपने लिए एक स्टोर्ड करके रख लिया है। और जो इस पे कांटे आप लोग देख रहे हैं, स्पाइंस ये दिख रही हैं आपको, ये देख रहे हैं ना छोटे छोटे स्पाइन, ये क्या है, इसकी लीफ है। लीफ जो होती है थॉर्न के रूप में, ऐसे स्पाइंस के रूप में मॉडिफाई हो गई हैं। अगर इसकी लीफ होती तो उसमें स्टोमेटा होता, स्टोमेटा होता तो क्या करता, फोटोसिंथेसिस के समय क्या करता, वाटर को रिलीज करता, पानी को लेता और 99% वाटर को रिलीज कर देता। और इससे क्या होता, पानी का अभाव हो जाता, प्लांट सूख जाता। लेकिन नेचर ने ऐसी व्यवस्था की कि अपने आप को अडाप्ट करने के लिए जो इसकी पत्तियां होती हैं भैया, उनको मॉडिफाई कर लेता है, थॉर्न्स में या स्पाइंस के रूप में मॉडिफाई कर लेता है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, स्टेम है, उसका लीफ नहीं है। वो इसका स्टेम क्या किया है, वाटर को स्टोर कर लेता है, और किसको, अपने फूड मटेरियल्स को स्टोर कर लेता है। उसके फूड मटेरियल में स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इन सबको स्टोर करके रख लेता है, और इसी में से पूरे साल धीरे 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 निकालता रहता है। ठीक, आगे देखिए भैया, ये दिया है फ्लैसी। तो इसका जो स्टेम हो जाता है कैसा हो जाता है, फ्लैसी हो जाता है। द स्टेम आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीफ। और जो इसका स्टेम होता है वो क्या, इसके स्टेम के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जब इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन कलर का हो जाएगा तो ये क्या करे, क्लोरोफिल जहाँ रहेगा वो फोटोसिंथेसिस कर, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फूड न्यूट्रिएंट्स बनाता रहता है। क्यों स्टेम ऐसा कर रहा है, क्योंकि लीव्स है नहीं, और इसलिए स्टेम ऐसा काम करता है। और लीफ में स्टेम में उसके स्टोमेटा पाया नहीं जाता, इसलिए वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा एवोपोरेशन हो नहीं पाएगा। ठीक, देयर रूट्स पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। और ऐसे जो रेगिस्तान वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो उनके रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं ऐसे प्लांट पौधों की, वो डीप बहुत गहराई में, क्योंकि पानी नीचे होता है, काफ़ी गहराई में होता है, तो पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है भैया कि कुछ पौधे छोटे हैं तो उतने बहुत गहराई में पानी उनके रूट जा नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी, सरफेस पे दूर तक फैली रहती है। उसी को एडवेंटेटियस रूट कह देंगे। ठीक, सरफेस पे दूर तक फैली रहती है। क्यों, क्योंकि जो दूर की ऊपर वाली मॉइस्ट होती है, उस मॉइस्ट से वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक, ये देखिए, देयर इज ए थिक लेयर ऑफ a wax substance on the stem of these plant। और ऐसे पौधों की जो स्टेम होती है उसके ऊपर वैक्सी सबस्टेंस, वही मोम वाला सबस्टेंस का क्या होता है, लेप होता है इसके उसके ऊपर। क्यों होता है, क्योंकि भैया वही, अगर उस पर वैक्स का डिपोजिशन होगा, वैक्स का जमाव होगा, वैक्स का एक कोटिंग पाई जाएगी, तो वही पानी जो है जो बाहर निकलने से रोकेगा उसको। पानी जो है बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पानी का अभाव है, और उसका पानी कहाँ स्टोर्ड है, उसके स्टेम के अंदर ही स्टोर्ड है। इसीलिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं भैया, स्टेम के ऊपर वैक्स का डिपोजिशन किया जाता है। आप देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, एडाप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोवी रीजन। जो बर्फीले एरिया के पानी पौधे होते हैं उनमें कैसा एडाप्टेशन होता है। अब हम लोग ने कहाँ देख लिया, हम लोगों ने एक्वाटिक देख लिया, जली देख लिया। वहाँ के जो लीव स्टेम होता है कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, जिसे पानी में तैर सके। पत्तियां कैसी होती हैं, जो बहने वाला होगा पतली होंगी, जो स्टेगनेंट रुका हुआ वाटर होगा उसमें चौड़ी पत्ती वाले पाए जाएंगे। कुछ की रूट क्या होगी, जमीन से लगी हुई होगी, कुछ में रूट नहीं होगी, उनकी पत्तियों पर क्या हो जाता है, वैक्स का डिपोजिशन होता है। ये चीज़ें आप देख ले। रेगिस्तान वाले में आ गए तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो इसकी पत्ती होती है मॉडिफाई होकर के किसमें, स्पाइन में बदल जाती है, थॉर्न्स में बदल जाती है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, नोकीली हो जाती हैं, और जो उसका स्टेम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी हो जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें अब ठीक
कुछ ऐसा ही एडाप्टेशन हम लोग किस में देखेंगे, स्नो रीजन में देखेंगे, जो कहाँ पे पाए जाएंगे। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे बर्फबारी होती है। अब बर्फबारी से बचने के लिए वहाँ के पौधे कैसे एडाप्टेशन करेंगे, इन व्हाट वे आर स्लोपिंग branches यूजफुल टू प्लांट इन ए स्नोवी रीजन। हाँ, स्लोपिंग, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होंगे, स्लोपिंग होंगे। क्यों होंगे, क्यों उनका क्या यूज होगा, उसके बारे में देखते हैं भैया। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग स्नोवी रीजन में, इसका मतलब वहाँ बर्फबारी होती होगी। अगर वहाँ के पौधे स्लोप वाले नहीं होंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखिए स्लोप वाले हैं, ये ब्रांचेस कैसे हैं, स्लोप है। जैसे ये मेन ब्रांच है, इस मेन ब्रांच से ये वाली बड़ा, इस और ऐसे छोटा छोटा नीचे की तरफ ऐसे लगा ना, तो स्लोप। अगर इस स्लोप पे यहाँ बर्फ गिर गई मान लो, तो ये धीरे धीरे खिसकते खिसकते नीचे चली जाएगी। और अगर मान लो ये पौधे ऐसे ऐसे होते, इनकी ब्रांच इस तरीके से होती, ये ऐसे ब्रांचिंग होती, बड़ी बड़ी पत्तियों वाले होते, ऐसे बर्फ गिरती आके यहीं पड़ी रह जाती, तो क्या हो जाता। अब ये वाले हैं, बर्फ यहाँ से गिरी नीचे की तरफ चली जाएगी, लेकिन अगर इन पत्तियों बर्फ पड़ी रही तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसीलिए नेचर ने क्या कहा भैया कि वहाँ पाए जाने वाले जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे, स्लो रीजन वाले होंगे, स्लोप वाले होंगे। दिया है प्लांट ऑफ स्नोवी रीजन मेनली इंक्लूड्स कोनिफर्स लाइक देवदार एंड पाइन। उसमें मुख्य रूप से कौन से होते हैं, कोनिफर्स। कोनिफर्स के बारे में मैंने बताया था, जो कोन, यही कोन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कोन जैसे बना है। यहाँ पे देखिए आप लोग, कल भी मैंने बताया था, ऐसे पौधे ये देखिए कोन बना रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या, कोनिफर्स। ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, कोनिफर। लाइक देवदार एंड पाइन, ऐसे देवदार और पाइन। दीज ट्री आर कोनिकल इन शेप, ऐसे कैसे कोनिकल शेप होते हैं, ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेज। ऐसा किस लिए, उनकी ब्रांचेज जो होती हैं स्लोपिंग होती हैं। इन दे हैव स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दीज रीजन। भैया इन दे हैव स्नोफॉल, वहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है, एंड एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। देयर कोनिकल शेप प्रिवेंट द स्नोफॉल accumulating on the tree, and the thick bark help the tree to withstand the cold। और इनका जो स्लोप रीजन होता है वो क्या करता है, बर्फ जो गिरती है उससे बचाता है उसको, बर्फ उस पर रुक नहीं पाती, इसलिए उसकी पत्तियां सड़ती गलती नहीं, और उसको प्रिवेंट करता है, उससे सुरक्षित करता है। और भैया इनकी जो बार्क होती है वो क्या थी, ठीक होती है, मोटी होती है, और ये उनको ठंड से बचाती है। अब उनकी जो बार्क होती है, बार्क में आप जानते हैं जो बार्क होती है, जिसको बार्क को हम लोग छाल बोलते हैं, एक ऐसी होती है एयर एंड वाटर टाइड होती है। इसमें कुछ कार्बो सॉरी कार्बो इसके अंदर कुछ सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव हो जाने के कारण इसमें क्या हो जाता है, ये वाटर एंड एयर टाइट हो जाती है, इसके अंदर हवा और पानी दोनों नहीं इंटर कर पाता है। ठीक, तो ये ऐसी बार्क इसके यहाँ पाई जाती है, मोटी छाल पाई जाती है, जिससे इसके अंदर ठंड या बर्फ इंटर नहीं कर पाती, अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। तो बच्चों अब यहाँ तक आप देखिए, फिर से देखिएगा। लिविंग में मैंने बताया था, फिर हमने एक्वाटिक एडाप्टेशन बताया, एडाप्टेशन क्या होता है, फिर उसमें हमने आपको आगे देखा कि हम लोग रेगिस्तान वाला देख लिए हैं, फिर हम लोगों ने उसके आगे बढ़ा तो हम लोग अब स्नो रीजन का भी देख लिए हैं। और यहाँ तक आप इसको तैयार करिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो नेक्स्ट टॉपिक बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।